जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। लोगों का सुबह से प्रिपरेशन चल रहा है। लाइक मैंने तो मॉर्निंग में उठ के सारा किचन का काम कर दी थी, फिर इधर माँ पूजा का सारा तैयारी की और फिर थोड़ा करके सारा कुछ हम लोग कर लिए। और अभी हो गया है शाम 6 बज गया है और हम लोग हर साल शाम को ही पूजा करते हैं। माँ गई है अभी रेडी होने के लिए, वो जैसे ही आती है फिर हम पूजा स्टार्ट करेंगे और वो सब आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं अभी आपको हमेशा की तरह अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, तो चलिए लुक दिखाते हैं। तो पूरा ब्लॉग में बने रहिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको हम लोगों का जन्माष्टमी पूजा कैसा लगा। और साथ ही में आप लोग के घर में भी ऐसे ही होता है क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए पहले मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ एंड माँ को बुला के लाती हूँ पूजा के लिए। ये जन्माष्टमी ब्लॉग पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आप लोग साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरा प्रिपरेशन देखने को मिलेगा, नए मेहमान को देखने को मिलेगा, बहुत कुछ उसमें देखने को मिलेगा। इसमें मैं पूजा आपको प्रॉपर अच्छे से दिखाऊंगी जैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग में बने रहिए। जब आप पार्ट 1 देखोगे ना तो आपको ये भी देखने को मिलेगा जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन की हूँ ना, इतना झटपट की हूँ उसमें मैंने दिखाया है, तो आप लोग जरूर जाके देखना। तो अभी क्या है कि अभी भोग लगाने का सब कुछ वो करे, क्योंकि हम लोगों का प्रसाद बहुत ज़्यादा हो गया है। तो एक छोटा सा टेबल और लगेगा, तो जो ये था मयूर का, तो ये हम लोग रख दिए। इस पर हम लोग रखे हैं 56 भोग। आप देखो इसमें ना 56 तरह की मिठाइयाँ, ये देख मैं इतना खुश हुई तो सोचिए भगवान कितने खुश हो गए होंगे। तो इसको हम लोग सामने में रखेंगे और इसका प्लास्टिक में हटा रही हूँ ताकि आराम से चढ़ाने में बने। तो कुछ इस तरीके से पैक किया हुआ था और ये ग्रू में बहुत इजीली अवेलेबल मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स रखा, जितना कुछ भी भोग में चढ़ाने के लिए रखे थे ना सब हम लोग एक तरफ कर लिए और ये सब सामने में कर और कुछ जो बचा है वो सब लाकर उसके बाद हम लोग फिर पूजा स्टार्ट करेंगे और वो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी। तो पहले से जो हमारे घर में कान्हा जी है उनको भी मैं ले आई हूँ और सारा कुछ जो रेडी की थी वो सब ले आई हूँ। अभी जो बारी है कान्हा जी को नहाना है, तो कान्हा जी को नहलाने के लिए चाहिए एक बड़ा सा बाटी। तो ये हम लोग वही बात कर रहे थे, ये पूजा वाला ही है, इसमें हम लोग फूल वगैरह उठा के रखते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, इसको धोकर लेकर आती हूँ और इसी में फिर कान्हा जी को नहलाएंगे। तो सारा कुछ सामने ले आई हूँ, कुछ भी नहीं बचा है, बस इसको जाके लेके आना है और उसके बाद फिर कान्हा जी को नहाना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं ले आई और अब कान्हा जी, दोनों कान्हा जी को उनमें रख दिए। जो एक और कान्हा जी हमारे घर में इस बार आए हैं, तो हमारे घर में अब दो कान्हा जी हो गए और अब हम लोग इनको मतलब नहलाएंगे और अब वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। एंड इनको भी मैं बुला के ले आई हूँ शॉर्ट्स वीडियो बनाने के लिए, तो आपको इंस्टाग्राम पर सामने से बहुत अच्छे से दिख जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जल से नहलाया उनको, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने गंगा जल से नहलाई। माँ जल चढ़ा रही थी और मैं मल रही थी, मतलब होता है ना रगड़ रही थी भगवान जी लोगों को। फिर यहाँ पर कच्चा दूध से नहलाया गया। तो पहले प्लेन जल, गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, मधु सब चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे अभी बारी है दही का, दही भी लगा के पूरा एकदम चारों तरफ मल के नहला दी उनको। फिर बारी आया मधु का, मधु भी चढ़ाई और पूरा मल के नहला दी। उसके बाद बारी है अब घी का और उसके बाद घी को भी चढ़ाकर पूरा अच्छे से पहले मलूंगी चारों तरफ भगवान जी का। और उसके बाद फिर अगेन हम लोग प्लेन जल से नहलाएंगे उनको, जितना भी लगा है सब निकल जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा रगड़ कर उनको नहलाया जा रहा है दोनों जी को। दोनों भगवान जी को अच्छे से जल स्नान करवा दिया गया। अब बारी है उठाकर और स्नान करवाने का। सो सारा कुछ जितना कुछ चढ़ाया जाता है हम लोगों ने सब कुछ चढ़ा दिया है। अगर कुछ भूल रही हूँ और आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नेक्स्ट ईयर से वो भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पर अब दोनों भगवान अच्छे से जल स्नान कर लिए हैं। अब बारी है इनको पोंछने का। तो यहाँ पर मैं एक नया कपड़ा में ली उनको और इनको एकदम रगड़ के पोंछूंगी, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमारे घर में पूजा हुआ था ना महारुद्राभिषेक, तो इसी तरह वो भगवान जी को पोंछने के लिए दिए थे। तो पंडित जी बोल रहे थे कि जितना रगड़ कर आप भगवान जी को पोंछेंगे ना, जितना रगड़ के, उतना ही आपका भी किस्मत चमकेगा। तो जितना हो सके रगड़ कर उनको पोंछिए और अपनी किस्मत को चमकाइए। तो वो चीज़ ना मुझे अभी अचानक से इनको पोंछने के टाइम याद आ गया, तो मैं सोची आप लोग को भी बता दूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कान्हा जी को ड्रेस पहना रही थी और ये कान्हा जी अभी नए आए ना, तो इनका ड्रेस का थोड़ा इशू हो गया। मुझे लगा कि ये ड्रेस छोटा हो गया क्या, बट फिर मैं उल्टा पहना रही थी, तब जाकर पता चला कि नहीं, ये ड्रेस इनके लिए एकदम परफेक्ट साइज़ का है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर फटाक से मैंने इनको कपड़ा पहना दिया और उसके बाद फिर यहाँ पर अब मैं पहनाऊँगी। यहाँ पर माँ भी ले ली हैं अपने गोपाल जी को पहनाने के लिए ड्रेस।
ड्रेस, इनका ड्रेस भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। एंड अब बारी था माला पहनाने का, तो फटाफट जितना भी कुछ हम लोगों ने प्रिपरेशन का वीडियो देखिएगा उसमें सब कुछ मैं दिखाई हूँ, कैसा कैसा क्या क्या ली हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चूड़ी पहनाई, माला पहनाई, उसके बाद फिर अब पहनाऊँगी ईयरिंग्स उनको। 2 ठो कान का भी आया है, कान का फूटा भी था इनका, तो बहुत सुंदर से ना कान वाला घुस गया। पीछे से ना रबड़ लगाने का भी था, तो पहले पहना दे रही हूँ, फिर पीछे से रबड़ भी लगा दूंगी ताकि वो गिरे ना, कुछ इस तरीके से देखिए। तो एक कान्हा जी को मैं रेडी कर रही थी और दूसरे कान्हा जी को माँ रेडी कर रहे थे, तो दोनों एक दूसरे को रेडी कर रहे थे। और इस टाइम पे ना मुझे ऐसा फील हो रहा था, मतलब कहते भी हैं लोग कि लड्डू गोपाल जी को ना आप फील करो तो आपको महसूस होगा। इस टाइम पे भी मुझे वैसा ही फील हो रहा था कि मैं सचमुच का ना एक छोटू सा लड्डू गोपाल जी को नहला रही हूँ, फिर उसके बाद उनको रेडी कर रही हूँ। एक जितना कुछ होता है ना सब कुछ लगाते हैं, क्योंकि जब बच्चे को भी रेडी करते हैं ना तो इस टाइम पे सब कुछ ध्यान रखता है कि अच्छा ये पहनाना है, ये करना है, ये करना है। इस टाइम पे भी मुझे वही फील हो रहा था कि अच्छा अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो मतलब क्या इतना अच्छा फील हो रहा था ना, मतलब इस टाइम पे मतलब मैं बता नहीं सकती इसको ना, सच में आप फील ही कर सकते हैं। जैसे सब जगह आप सुनिएगा ना कि इसको आप फील करो, सच में इसको सिर्फ फील ही कर सकते हो। और मैं इस टाइम बहुत एकदम मतलब क्या बताऊँ मेरा कैसा फीलिंग्स हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों भगवान जी को रेडी करके फिर उनको बैठा दिए, फिर एक जन को झूला पे बैठा दिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं दिया जलाई और अभी मैं अगरबत्ती जला रही हूँ। उसके जितने भी भोग का सब कुछ रेडी किए थे ना हम लोग, वो सब लगा दिए। एक में मिश्री रेडी किए थे, एक में माखन का खीर बनाई थी माँ, रामदाना का लड्डू, उसके बाद यहाँ पर जितना कुछ भी था सब कुछ फटाफट चढ़ा दिए। फिर उनको चंदन लगाए, यहाँ पे माखन चढ़ाए, उनका फेवरेट है माखन, तो अब कभी नहीं भूल सकते। सारा कुछ नहीं भी चढ़ाओ चलेगा, लेकिन माखन ही चढ़ा दो, वो कंप्लीट है, क्योंकि माखन लड्डू गोपाल जी का एकदम फेवरेट है, एकदम फेवरेट। उसके बाद कुछ फूल चढ़ाए हम लोग, थोड़ा सा सजा दिए, और उसके बाद यहाँ पर अब माँ कर रही हैं पूजा। तो सबसे पहले रोड़ी चंदन लगा दी, अब फूल चढ़ा रही हैं, और जितना भी प्रसाद रेडी किए थे ना हम लोग वो सब अब भोग लग गया है, और कुछ कुछ बाकी है वो भी लग जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यहाँ पे झूला पे हम लोग बैठाएं, थोड़ा बाद में हम लोग आसन में बैठा देंगे उनको। और उसके सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना वो तुलसी माता का पत्ता होता है, देख सकते हैं यहाँ पे चढ़ाया जाता है। इससे कृष्ण भगवान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, भोग में भी लगाना चाहिए उनको, पर्सनली चढ़ाना भी चाहिए और उनके सामने रखना भी चाहिए। उसके बाद अब जितना भी प्रसाद रेडी किए थे ना सब कुछ उनको भोग लगाएंगे कुछ ऐसे। तो सबसे पहले चना मीट से स्टार्ट की माँ, चना मीट थोड़ा थोड़ा उनको ये करवाएं, फिर वो जो मैं हम लोगों ने 56 भोग मंगवाया था ना वो ठेकाएंगे, फिर उसको भोग भी लगाएंगे कुछ ऐसे। और उसके बाद फिर बारी आता है जितना भी फल फूल है सब ठेका देंगे। यहाँ पे रामदाना का लड्डू, उसके बाद 7 तरह का फल, उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम लोग मखाना का खीर बनाए थे तो मखाना का खीर खिलाई, मिश्री चखाई। और उसके बाद फिर यहाँ पे माखन, उनका ऑल टाइम फेवरेट, माखन के बिना तो अधूरा है, एकदम मुंह में लगा भी दी, देखिए कुछ ऐसे। उसके बाद फिर जल पानी पिलाई, फिर मुंह पोंछी उनका इस तरीके से। तो ऐसे ही करके, और यहाँ पर अब बारी है झूला झुलाने का। तो ऐसे ही हम लोगों का पूजा हो गया, जैसे हम लोगों को समझ में आया या जितना हम लोग करते हैं या देखे हैं या जानते हैं या सुने हैं उस अकॉर्डिंग किए हैं। कुछ गलती भूल चूल हो गया होगा तो वो भगवान जी माफ़ कर देंगे, क्योंकि श्रद्धा इम्पॉर्टेंट है, कैसे करते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। हम लोग बहुत दिल से मन से प्यार से सब कुछ कर रहे थे। और ये कैमरा भी आप देख सकते हैं साइड में रुका है, ऐसा भी नहीं है कि वीडियोज़ बनाने के चक्कर में हम लोग पूजा पे ध्यान नहीं दिए या कुछ भी, बस कैमरा साइड में लगा दी, वो अपना चल रहा है, हम लोग अपना आराम से पूजा में मगन है, भगवान पे ध्यान लगाए हुए हैं, तो सब ऐसे चल रहा है। फिर उसके बाद मेरा बारी आता है, मैं भी फटाफट चंदन लगा के फूल चढ़ाकर इन सबको भगवान जी को खिलाती हूँ, सब चीज़ का भोग लगाती हूँ। और यहाँ उसके बाद उनको पानी भी पिलाती हूँ, फिर मुंह भी पोंछती हूँ, और लास्ट में मैंने चॉकलेट भी फाड़ कर उनको खिलाया थोड़ा सा। और मैं अभी इमेजिन कर रही थी कि काश भगवान सचमुच का चॉकलेट खा लेते तो मतलब क्या ही मैं बोलती, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। बस आप होता है ना कि आप बस महसूस ही करो कि वो खा लिए। तो यहाँ पर वो सब खिलाकर मैं पूछ दी। अब बारी था चॉकलेट का, तो यहाँ पर मैं चॉकलेट का भी भोग लगा दी, फिर उसके बाद झूला भी झुलाई हूँ। और फिर हमको मतलब अचानक से याद आता है कि जब चॉकलेट का भोग लगाया तो उनको ना थोड़ा सा फाड़ कर खिला ही देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कैडबरी खिलाया। और उसके बाद फिर माँ बोली कि अब खिलाई हो तो अगेन थोड़ा सा पानी पिलाओ। मैं बोली पानी नहीं पिलाते, क्योंकि हम लोग सुने ना कि चॉकलेट खा के पानी पीने से दांत सड़ जाता है। तो बोलती है नहीं नहीं थोड़ा सा पिला दो, फिर मुँह पोंछ दी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूजा कंप्लीट हो गया। अभी अगर तुलसी माता जी का भी सब जगह लगा दी भोग, तो इससे पूरा कंप्लीट हो गया हमारा पूजा। अब बारी है आरती का, तो चलिए अब आरती करते हैं।
सो हम लोगों का पूजा अच्छे से हो गया। अब बारी है भगवान जी को प्रणाम करने का और उनको कहने का कि भगवान आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ हम लोगों को दिया है, जितना दिया है जैसे भी दिया है उसमें ही हम लोग बहुत खुश रहें, मगन रहें और मस्त रहे और कुछ नहीं चाहिए। और अगर कुछ गलती हो गया तो वो माफ़ भी कर दे। एंड उसके बाद यहाँ पर माँ भी हम दोनों ने मिल के प्रणाम कर लिया। और अब आप देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी को कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ पूरा ऐसे लग रहा था सब भोग लगाने के बाद। उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा कृष्ण भगवान जी का गाना बज रहा था, तो हम लोगों ने 1-2 रील्स भी बनाया जो कि मेरा इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है rajpriya29NOV, तो आप जाके मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। तो उसके बाद फिर बारी आता है अब रात का डिनर का, क्योंकि हम दोनों तो फास्टिंग पे हैं, बाकी लोग तो खाएंगे। तो यहाँ पर मैं फटाफट लिट्टी बनाई और अभी लिट्टी को छान रही हूँ, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट यही था, क्योंकि सुबह में ही मैंने सब मतलब होता है ना सत्तू वगैरह का रेडी कर ली थी, अभी बस छानना था। तो यहाँ पे फटाफट छान कर इन लोगों को खाने के लिए दे दी और इधर हम लोग भी आए खाने के लिए। तो हम लोग भी देख सकते हैं प्रसाद में माँ खा रही हैं और हम खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग खा कर निकले इस्कॉन टेम्पल की ओर। हम लोग चल दिए, रास्ते में है और ये देखिए इस्कॉन मोड़ पहुँच गए हैं और कुछ ऐसा मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बहुत लेट हो गया था, बहुत पहले जाने का बात था और गाड़ी बहुत दूर में ही पार्क करना पड़ा और वहाँ से हम लोगों को पैदल बस चलते जाना था। एक तो भूखे थे, मतलब एक वो ही था, लेकिन जाने का भी जोश था कि नहीं जाना है, देखना है, मिलना है। क्योंकि जब भी यहाँ पे रही हूँ फास्टिंग क्यों हम लोग हमेशा जाते हैं। और कुछ लोग ना आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो समझ ही भी नहीं आ रहा था सब इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं, हम लोग तो भी जा ही रहे। और एकदम बहुत अच्छा सा मेला लगा हुआ था, मतलब होता है ना हर साल ना कुछ बढ़कर होता है, हमेशा इतना मेला लगा था, इतना कुछ खाने का एक से एक सामान मिल रहा था, एक से एक चीज़ें मिल रही थी। पूरा टेम्पल के आगे ना इतना भीड़ लगा हुआ था सामान उमान का कि क्या ही बताऊँ। फिर बाहर में जूता चप्पल रखने का था, तो रख कर अंदर कुछ इस तरीके से मंदिर है, मंदिर को प्रणाम किए, ये देखिए। और भीड़ तो इतना था कि पूछिए मत। तो पहले ना नीचे में जहाँ पे प्रोग्राम होता है वहाँ पर गए, यहाँ पर सब लोग लाइन में लग कर ना भगवान जी को जल चढ़ा रहे थे। फिर यहाँ से निकल के हम लोग ऊपर गए, तो यहाँ पर बाहर में भी इतना सारा भीड़ था। सामने में ना हैप्पी जन्माष्टमी का बहुत बड़ा कृष्ण भगवान जी का फ़ोटो लगा हुआ था, तो सब लोग वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे थे। तो हम लोग भी बोले कि चलो हम लोग भी चलते, एक फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेते। तो हम और माँ गए। बाकी इतना मतलब लोग था ना कि आगे जा रहे थे कि उतना अच्छा फ़ोटोज़ नहीं आया, बट जो भी आया मैं आपको पोस्ट कर दूँगी इंस्टा पर, आप देख लेना। एंड उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर गए और अब चलिए आपको भी अंदर लेते हैं और भगवान जी का दिखाते हैं बर्थडे कैसे मनाया जा रहा है। হতে পারি যদি ভগবান আমাদের ভগিনী না থাকে আমরা কার জন্য ব্যস্ত হতে পারি না আমাদের একটা সমস্যা দেখা যাবে রামধান भक्त का अभी अभिषेक करने जा रहे हैं भगवत 5251 जन्मतिथि। हरे कृष्णा। आज के हमारे मध्य श्री रामदास सरकार महाशय हमारे कॉर्पोरेशन श्री प्रत्युष चक्रवर्ती महाशय जिन चेयरमैन कॉर्पोरेशन ওনাদের জন্য একটা বড় হাততালি। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ভগবান শ্রী কৃষ্ণ কি बहुत देर रुके, बहुत अच्छा, मतलब होता है ना आत्मा को शांति मिलता है यहाँ पर आकर। फिर हम लोग निकले घर की ओर और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।